दोस्तों एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक अपडेट आया है क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे विनती है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और एक लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर काफी रोक लगा रखा है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो आरबीआई ने पूरी तरीके से एचडीएफसी बैंक का जो सिस्टम है पूरी तरीके से सही न होने के कारण एचडीएफसी बैंक के ऊपर रोक लगा दिया गया था। बट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के एमडी के तरफ से एक अपडेट आ चुका है कि इन्होंने बैंक का जो सिस्टम है, जो रूल है, आरबीआई के हर नियम को फॉलो करते हुए काफी टाइम से इस रूल को फॉलो करते हुए चल रहे थे। बट यहाँ पे इनके स्टेटमेंट में ये बातें सामने आई कि यहाँ पे जो आरबीआई ने बैन लगा रखा था कि अभी कोई भी न्यू कार्ड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उनके एमडी का एक नाम है कि हमने पूरी तरीके से जो आरबीआई का पालन किया है, अब 85% ये चीजें पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ओनली 15% और बाकी है कुछ चीजें ऐसी जो शायद बहुत जल्दी अब इस चीज के लिए हमें परमिशन मिलना चाहिए। उनके स्टेटमेंट में ये बातें क्लियर हुआ है कि जो अभी हमारा जो सिस्टम है, अभी धीरे धीरे अगर इसमें सुधार पूरी तरीके से हो रहा है, तो अब जो है न्यू कार्ड देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफी ज्यादा लॉस में जा सकता है। आपको पता है कि बैंक इंटरेस्ट से अपने सिस्टम को और आगे बढ़ाता है। जैसे कि अगर बैंक किसी को लोन देता है, जो इंटरेस्ट मिलता है उसी के बेस पे बैंक को बेनिफिट होता है, और जो बैंक चलती है वो आप लोग के पैसों से ही बैंक चलती है। ऐसा नहीं है कि बैंक जो है पैसा जो है अपने घर से लाके आपको दे, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। बैंक के पास पैसा घटता है तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई भी उनको इंटरेस्ट के आधार पे उन्हें लोन देता है। जैसे आप बैंक में लोन के अप्लाई करते हो, उसी तरीके से बैंक भी आरबीआई के पास जो है रिक्वेस्ट डालता है कि हमें पैसा चाहिए। जब भी पैसा कम पड़ेगा बैंक आरबीआई के पास जाएगा, अगर बैंक के पास अधिक पैसा रहेगा तो वो भी पैसा आरबीआई के पास ही जमा होगा। तो ये बैंक का सिस्टम बहुत अलग है। बट यहाँ पे आ चुका है एचडीएफसी बैंक कार्ड के ऊपर। तो अब मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये बातें बताना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का जो कार्ड है, इसके लिए शायद आप लोगों को अब जल्दी वो टाइम आ चुका है। आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक का जो सिस्टम था बहुत तरह से बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। आपको पता है कि अगर बैंकों में कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम होती है, इसको देखभाल पूरी तरीके से आरबीआई ही करता है। तो लोगों ने आरबीआई को मेल और कंप्लेन किया था कि ये प्रॉब्लम आ गया, नेट बैंकिंग से इशू के कुछ टेक्निकल इशू, तरह तरह के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए आरबीआई ने जो रोक लगाया था कि अभी न्यू कार्ड नहीं मिलेगा, तो अब इसके लिए जो एक प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट पूरी तरीके से जारी हो रही है। तो अब आप लोगों को न्यू कार्ड जो है देखने को 100% बहुत जल्दी मिल सकता है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि इसके लिए आरबीआई क्या फैसला दे पाएगा। बट दोस्तों देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दूं एचडीएफसी बैंक सारे रूल और नियम को फॉलो किया है, तो अब आरबीआई का पूरी तरीके से अधिकार बनता है। बट इसके लिए आरबीआई और बैंक के बीच में जो भी एग्रीमेंट है, जो भी चीजें है, अगर वो पूरी तरीके से ट्रैक होके अगर वो 100% अगर क्लियर होती है, तो एक कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक का जो सिस्टम खराब हुआ था, आपको पता है कि इंडिया का बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, और काफी कस्टमर को एचडीएफसी बैंक प्री अप्रूव ऑफर, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तरह तरह के लोन देते हैं। तो इसीलिए आपको पता है कि जो बैंक ज्यादा सर्विस देता है वहीं पे प्रॉब्लम भी आती है। आप लोगों को ये चीज मालूम भी होना चाहिए। तो अब आप लोगों को अच्छी खबर ये आ सकती है कि शायद ये जो स्टेटमेंट है बहुत जल्दी ये अप्रूव होके आप लोगों को कार्ड मिलना चालू हो सकता है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक से कार्ड बंद हुआ है, काफी लोग निराश हो चुके हैं कि मैं कहां जाऊं, मेरा कार्ड हर बैंक डिक्लाइन कर रहा है। एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक था कि सभी लोग को प्री अप्रूव सबसे अधिक ऑफर देता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, और जो इंफॉर्मेशन मैं दिया हूं ये लीगल इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया हूं, ना किसी का सुन के और ना ही किसी गलत तरीके से आपको बताया हूं। तो एक आपने स्क्रीनशॉट देखा भी होगा, एक रियल इंफॉर्मेशन थी और इसकी खबर बहुत जल्दी आ सकती है। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।